हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. और बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा इमोशनल जज्बात को टारगेट करने वाली एनर्जी है। आप एक सपोर्ट सिस्टम मिस कर रहे हैं। आप किसी बड़ी को मिस कर रहे हैं, किसी कंपेनियन को, किसी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपका बचपन गुजरा हो, आपकी यारियाँ रही हों। आप बिला झिझक, यानी कि किसी के साथ आप बेधड़क होकर बात कर सकें। आप कुछ ऐसा कर सकें कि आप अपने आप में एक एनर्जी फील करें। पुराना टाइम आपको बहुत याद आ रहा है, बेफिक्री बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मिलना चाह रहे हैं आप, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और जब वो टाइम होने लगता है आप बेजार भी होने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं, शायद होम सिकनेस आपके सर पे सवार हो गई है। क्वाइट डल, बोर्ड, मिसिंग, नॉस्टैल्जिक। क्यों ये आपकी एनर्जी है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में सफोकेट हो चुके हैं। कुछ बातों को लेकर इनसिक्योरिटी आपकी बहुत पीक पर है। सब कुछ सेटल है, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, सब चीज़ें आपकी ठीक हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव ऑफ रिजर्व हो गए हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि कोई रेडियो पे बोलता हो और उसको अब कहा जाए कि नहीं, अब तुम डीजे बन जाओ और सिर्फ तुम्हारे कान पर हेडफोन्स हो और तुम सिर्फ म्यूज़िक चलाओ। रेडियो पे बोलने वाले को बोल दिया जाए कि अब तुम सिर्फ चुप रहोगे। तो ये एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली चीज़ है कि आपने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। जिसका काम उसको साझे में आपने किसी को मना कर दिया कि जो तुम्हें आता है ना, अब तुम वो नहीं करोगे। ठीक है ना। तो ये वाला कुछ ऐसा लग रहा है, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप अपने सराउंडिंग के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मतलब सिंपल इज़ दैट। अगर मैं देखूँ इसको तो आपकी जितनी वाइब्रेंट और जितनी पैशनेट एनर्जी है, उसके अंदर एक ठहराव सा आ गया है। रोक रोक से गए हैं आप, और सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे, आप किसी को समझा नहीं पा रहे कि आप क्या करेंगे। इनसिक्योरिटी आपकी एक्सट्रीम लेवल पर हो चुकी है, एक्सट्रीम 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 लेवल पर हो चुकी है। एंड देन अगेन बहुत आपको अपना वजूद बंधा बंधा लग रहा है। मेरे ख़्याल में किसी चीज़ को फेस करना कुछ दिनों बाद ठहरा, आज ही करके दम करें, ठीक है ना। देखें, मैं तो नहीं कह सकती कि आप किसको फ़ोन घुमाएं, किसको मैसेज करें, बट है यहाँ पर शायद जो आपको भी मिस कर रहा है पर्सन, वो ख़ुद इस वक्त बहुत ही डिप्रेसिव फेज़ में है, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर नॉस्टैल्जिक अटैक हो रहा है तो आप ख़ुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किससे बात करें। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं वही आपके ख़ुद के अंदर भी चल रही है, और आपका जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो भी इतना लो पर है कि आप सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही हमदर्दी के साथ, बहुत ही मासूमियत से भी आप नहीं बता पा रहे कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। एक बात ये तो ओवरऑल एनर्जी आ गई। यू आर मिसिंग समवन, वेरी ओल्ड बडी, वेरी ओल्ड कज़न, कोई सिबलिंग, कोई बहुत इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको आपके रिलेशनशिप में कोई बिट्रेयल फ्लैशबैक आपको होगा, यानी कि शादी कह लें, पार्टनरशिप कह लें, फैमिली कह लें, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की बात अगर कर लें, तो ऐसा लग रहा है, यानी अगर मैं बिल्कुल कट थ्रॉट लिटरल मीनिंग में बताऊं, तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे गॉड फॉरबिड किसी की शादी ख़त्म हो जाएगी अगर आप लोग अपनी, मतलब ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे और पता चला शादी ख़त्म हो गई, नहीं, एक सिलसिला चल रहा था और उस सिलसिले में डिसीजन मेकिंग टाइम होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये शायद आज ही का वो दिन हो जब आपकी शादी फाइनली, अल्लाह माफ़ करे, ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज रिलेशनशिप, जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप की स्टेजेस और फेजेस हैं, बिगिनिंग पर हैं, मिडलर्स में हैं, बिल्कुल अबाउट टू शादी वाला केस है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपको कोई ऐसा धोखा मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ हुई, ये तो दुश्मनी वाली बात हो गई है। आपके ऊपर हो सकता है कोई ऐसा इल्ज़ाम ठोका जाए रिलेशनशिप में, फैमिली में से, कि आप आखिर वक्त तक उसके ऊपर फाइट ही करते रह जाएंगे, आप अपने आप को प्रूफ ही करते रह जाएंगे। अचानक से आप देखेंगे कि बहुत क्लोज्ड वंस जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए सारे के सारे, और ये तमाम मामलात, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अरसे तक, यानी कम से कम एक हफ्ते तक तो आपको घसीटना पड़ेंगी कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, और आप अपनी बात पर कायम रहने के बाद अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे। आज आपका कन्फ्रंटेशन डे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन डे है, और उस कन्फ्रंटेशन डे में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ग्राउंड पर स्टैंड रखने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बात ही ऐसी हुई है, इल्ज़ाम ही ऐसा हुआ है, मामलात ही ऐसे हुए हैं, तो कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है। अदर देन दैट आई कैन सी वेरी वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली, कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इस तरह का मैटर जो है वो दिख रहा होगा। आपकी फैमिली में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है, अपहीवल मोमेंट आ सकता है, आपकी फैमिली में कोई, किसी का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, आपकी फैमिली में अच्छी भली शादी चल रही है, दो हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे के दरमियान हो सकती है, और या फिर ये आपके अपने रिलेशनशिप पे रिलेटेड है, शादी तय थी, शादी टूट गई, एकदम से एक अजीब व गरीब सा इल्ज़ाम लगा दिया गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता तय हुआ था वो ख़त्म हो गया। आपको रिलेशनशिप में कोई बैक स्टैबिंग होगी, और आपको कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जिससे आपको लगेगा कि ये तो बाकी सब तो तमाशा कर ही रहे थे, इसने आखिर में ये क्या मेरे ऊपर बम गिरा दिया, एंड यू विल बी डिफेंडिंग योर सेल्फ, बिकॉज हो सकता है कि ये आप ही को टारगेट करके किया जाए। कुछ लोग बहाना भी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोगों को रिश्ता और रिलेशनशिप एंड ही करना होता है, तो वो बस फिर इसी तरह की कुछ घटिया टैक्टिक्स पे भी आ जाते हैं। आपको, आप अपने आप को, यहाँ जो स्टैंड योर ग्राउंड की बात आई है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये देखिएगा कि सामने खड़ा हुआ कौन है। मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस दूं, जो अपने होते हैं उनको तो एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं होती, और अगर अपनों को एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़े तो इसका मतलब वो फिर आपके अपने हैं ही नहीं। एक हद तक किसी चीज़ की सफाई देना मुनासिब भी है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को और स्पाउस को, लेकिन शक शक वाली चीज़ अगर आ जाए तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इतने अरसे से क्या रिश्ते में झक मारी जा रही थी, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़े, आपको इस बात पर भी स्टैंड लेना पड़े कि आया आप खामोशी से अपने मुद्दे पे खड़े रहेंगे, या आप जो है वो आगे बढ़ के बात करें। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66 आई एम पॉजिटिव। इतने टफ सिचुएशन में भी एंजल्स आपको पॉजिटिव ही रहने को कह रहे हैं। आपके गार्जियन एंजल आपको सिखा रहे हैं कि एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव क्या होता है, यानी कि इतना सब के सब। अच्छा, 10-10 का नंबर आया है ना, तो समझ लीजिए कि कुछ फंसी हुई सिचुएशन अब एंड पे भी जा रही है, आप ये भी बात जहन में रख लें। 10-10 जब आ जाता है इसका मतलब इट्स डन नाउ। अब ये गुड वे में है या बैड वे में है, फेवरेबल वे में है या चैलेंजिंग वे में है, 10-10 आ गया है, इसका मतलब जो भी सर्वाइवल चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रही थी, जो भी चीज़ चल रही थी, नाउ इट इज़ एट इट्स कंप्लीशन फेज, ठीक है ना। आपके गार्जियन एजेंट आपको अनकंडीशनल लव की टीचिंग्स दे रहे हैं, बेलौस मोहब्बत कैसे करनी चाहिए, शायद इसीलिए आपको अपना ये पार्टनर भी याद आ रहा है,
You are encouraged to have faith that the universe will provide for you while you are manifesting your inner desires. ये तो खैर इस मुश्किल का वादा है कि उस दिन मैं कॉल पढ़ रही थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी से और उनके क़िस्से से ये वाज़े पता चलता है कि जो अपनी मदद नहीं करना चाह रहा होता ना, आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो अपने आप को नहीं बचाना चाह रहा होता, आप उसको नहीं बचा सकते। जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाह रहा होता ना, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है कि आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हुए भी कुछ आपका भंड करके चले गए हैं। तो फिर भी यानी कि आप उनके साथ वो नेकी कर दरिया में डाल, वो इसीलिए कहा जाता है कि नेकी करके अपने पास स्टॉक नहीं करनी चाहिए, वरना उसका रिवॉर्ड जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात आपको बाद आइंदा के दिनों में नहीं देती। अगर आप जताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेकी करते हैं, नहीं, आप एक ऐसा ओपन अकाउंट खोल दीजिए, एक ऐसा ओपन खाता खोल दीजिए जिसमें आप वो करते चले जाएं और वो वहाँ से कहाँ जा रही है आपको नहीं इसका फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आप फिर बार बार ये सोचेंगे कि आज मैंने 2 रुपए की नेकी की थी तो मुझे 10 रुपए क्यों नहीं मिले। नहीं, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप आप बेलौस मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगे और आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ें कारामद होती हैं, तो फिर ये पलट कर भी आपके पास नहीं आएंगी। आप पॉजिटिव होंगे, आप ये सोच के कहेंगे कि भाई मैंने तो नेकी समझ के करी थी, अब इनका अपना अमल और कौल और फेल है कि ये इसमें क्या करते हैं, ये जाने, इनका खुदा जाने। उसके बाद आप चीज़ों को छोड़ दें। इससे होगा ये कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता क्रिएट करेगा, जो यहाँ नज़र आ रहा है कि जो आपकी इनर डिज़ायर है, जिसको आप किसी से कह नहीं पा रहे, जिसको आप किसी को समझा नहीं पा रहे, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाएगा और वो आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रैक पर आपको मिलेंगी। और ये इतना सारा कोई प्लेट में पेश करके नहीं हो जाता। कोई भी चीज़ खुदा ताला आपकी झोली में देता है तो ये सारे टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना होता है। तो समझ लीजिए कि आज के मैसेज में आपका डे टफ है और इस टफ डे में आपको इन्फॉर्मेशन भी कुछ क्रॉनिक मिल सकती है, कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, आपकी लड़ाई भी हो सकती है, आपको धोखा भी फेस करना होगा, आपको याद भी किसी की शिद्दत से आएगी। इट्स अ मल्टीपल मिक्सचर ऑफ इमोशंस, ठीक है ना। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।